हाय डिवाइन फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति कीजिए कि आज परमेश्वर ने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। क्या आप दुख से जूझ रहे हैं? क्या आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में जा चुके हैं कि जहां आपको लग रहा है कि जीवन मुझे जीना ही नहीं है, मुझे ऐसे परिस्थितियों में रहना ही नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है और ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है। बार 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 आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों किया गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं लोग, या मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घटती है कि मेरा कुछ उसमें रोल नहीं है, मेरा कोई गुनाह भी नहीं है और मुझे उन गुनाहों की सज़ा मिलती है। मुझे बार बार बेइज्जत किया जाता है, मुझे बार बार रुलाया जाता है, मुझे बार बार तकलीफ़ें दी जाती है, मुझे बार बार दुख दिया जाता है, मुझे बार बार अकेला किया जाता है, अकेला रखा जाता है, डीमोटिवेट किया जाता है, मुझे बार बार डोमिनेट किया जाता है और लोगों हर कोई मुझे अपने से दूर करना चाहता है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं अब ज़िंदगी जीना नहीं चाहती या नहीं चाहता, मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरी लाइफ में नहीं है जो मैं चाहती थी, वो परिस्थितियाँ मेरी लाइफ में नहीं हैं जो मैं चाहती थी या चाहता था। ऐसी अगर परिस्थिति आपकी है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हार मत मानिए, दुखी मत होइएगा और अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा, निगेटिव सोच अपने अंदर मत रखिए। देखिए, जब जब हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, ऐसा अनुभव जब आता है जो आप लोग अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव अपने जिंदगी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें एक एनलाइटन मिले। परमेश्वर जो हमारे क्रिएटर है, आप जिसको भी मानते हैं, मुझे नहीं पता आप किसको मानते हैं, पर जो सच्चे खुदा है, जो परमेश्वर है, जो हमारे क्रिएटर है, वो हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियों में हमें ढकेलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी तैरना सीखें इस दुनिया की समुंदर में। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत बुरे बुरे लोग हैं और हमें भी इन बुरे लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, हमें भी इन बुरी परिस्थितियों में खड़े रहना आना चाहिए, हमें भी इन सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए, हमें भी स्ट्रांग बनना है, हमें भी खुशियों को खींच के हमारे तरफ लाना है, हमें भी अपनी पावर्स को जानना है, हमें भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जानना है। अपनी शरीर में, अपने बॉडी में जितनी भी कमियां हैं उनको निकाल के हमारे जो शरीर में जो स्पिरिचुअल पावर्स है, जो फिजिकल पावर्स है, जो मेंटल पावर्स है, उनको एक्टिवेट करना है। पर इसके एक्टिवेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इसके एक्टिवेशन के लिए उन्हीं सिचुएशन की ज़रूरत होती है जिस सिचुएशन में आप आज है, क्योंकि अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हमें अपनी मेंटल ग्रोथ करनी है, हमें अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, हमें अपनी पर्सनालिटी बेटर बनानी है, तो उसके लिए हमें एक अकेलेपन की ज़रूरत होती है। और अकेले में हम तभी रहते हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हमें किसी से भी कांटेक्ट करने की, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और हम सिर्फ हमारे बारे में और हमारी उन सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, उन पे मनन करते रहते हैं और हम गॉड को या यूनिवर्स को प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि ये सिचुएशन टल जाए और उसके लिए हमारे लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, हम जब भी खुश होते हैं ना, तो खुशियों में हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करते, और मैनिफेस्ट किया भी तो वो ऊपर ऊपर से होता है। जब हम दुख और तकलीफ़ में होता है ना, हम पूरे दिल से यूनिवर्स के सामने जाते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं कि ये जो दुख है, ये तकलीफ़ है, मेरे ज़िंदगी से चली जाए, हट जाए।
जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम हमारी स्पिरिचुअल पावर की अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। उस कनेक्शन की वजह से हमारे लाइफ में एनलाइटनमेंट होता है, जो एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है। और इस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की वजह से आपको एक रास्ता दिखता है, आपको एक राह दिखाई जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे कैसे बिहेव करना है, आपको किन लोगों को अपने लाइफ में रहने देना है, किन लोगों से आपको कॉर्ड्स कटिंग करनी है, और आपका अगला कदम क्या होगा। ये यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं और आपके दिमाग में ये थॉट्स अपने आप आते हैं और ये यूनिवर्स की तरफ से होती है। आप खुद से बातें करते हैं, आप खुद से हर सॉल्यूशन, हर सवाल का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और इसको आप जब फॉलो करते हैं, इसको बोलता है इंट्यूशन, जो यूनिवर्स की तरफ हमें आती है। जब इन्हें हम फॉलो करते हैं, हम जब स्ट्रगल करके इनसे बाहर निकलते हैं, जब हम इन सिचुएशन को ओवरकम करते हैं अपनी मैनिफेस्टिंग से, अपने प्रेयर से, जब हम अपने आप को शांत करते हैं, हम अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, और हम अपने को पीस फील करते हैं अपने बॉडी में। इस सिचुएशन में अपने बॉडी में, अपने माइंड में हम पीस फील करते हैं, पावर फील करते हैं। हमें लगता है कि हम अब इन सिचुएशन को फेस करने लग जाएंगे, हम निकल जाएंगे, और आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज होने शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त जब आप विश्वास करने लग जाते हैं कि आप आपकी इन सिचुएशन से निकल चुके हैं, अब आप आपकी इस निगेटिविटी से निकल चुके हो, आप जब कहते हैं कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकती हूँ, कर रही हूँ, और मैं इसे बाहर निकल रही हूँ, आप सबके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और स्माइल रखते हैं ऐसे भी सिचुएशन पे कि आप ये सोचते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी अच्छाई या आपके साथ है, और ये बुराई या ये जो आपके साथ बुरा हुआ है, ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे अगर आप थिंक करने लग जाते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, और ये पॉजिटिव चेंजेस आप में एक बदलाव लेके आते हैं, ये आप में स्पिरिचुअल पावर्स लेके आते हैं, और आप हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से पावरफुल होते हैं। आप मेंटली पावरफुल होते हैं, आप स्पिरिचुअली पावरफुल होते हैं, आप फिजिकली पावरफुल होते हैं, और आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। आप में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। फिर आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। आप अब तक लोगों को वैल्यू दे रहे थे, आप अब तक उन इंसिडेंट्स को वैल्यू दे रहे थे जिनसे आपको एक्सेप्टेशन थी, आप उन लोगों से, उन इंसिडेंट्स से एक्सेप्टेशन रखना छोड़ देते हैं। आप अपने आप से एक्सेप्टेशन रखना शुरू कर देते हैं, और आप उन एक्सेप्टेशन को फुलफिलमेंट करने के लिए अपने आप पे वर्क करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। फिजिकली आप अपने आप को अच्छा रखना शुरू कर देते हैं, आप अच्छा ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को संवारना शुरू कर देते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे थॉट्स सुन के, अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ के, या अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ के, जैसे बाइबल है, जैसे भगवत गीता है, जहाँ भी आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं, उन सब पॉजिटिव थॉट्स को जब आप गेन करते हैं, अपने अंदर लाते हैं, अपने आप में उनका मनन करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर जो यूनिवर्स है आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आप इतने स्ट्रांग बन चुके होते हैं, आप इन जो निगेटिविटी से निकल के अपने आप को जब बाहर आते हुए देखते हैं, अपने आप को जब पूरी तरह बाहर आते हुए देखते हैं, तो आप में एक, जैसे बटरफ्लाई होता है ना, वो एक वाम के होता है, गंदा सा वाम, जो अपने आप को एक इसमें बंद देखता है, अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेता है, और वो अपने आप को बहुत गंदा सा फील करता है कि मैं इतना गंदा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सारी निगेटिविटी से भरा होता है वो वाम। और कुछ दिनों बाद जब वो अकेले में अपने आप के साथ टाइम बिताता है, तो उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर निकल के आता है, जो बहुत ही सुंदर होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और वो
बटरफ्लाई हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और उस टाइम जब आप अपने आप को बदल चुके होते हैं स्पिरिचुअल पावर के साथ, फिजिकल पावर के साथ, मेंटल पावर के साथ, तब आप हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर कोई आपके साथ बात करना चाहता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपको जानना चाहता है उस वक्त। और उस वक्त आप बोलते हैं कि नहीं, अब ये लोग मुझे नहीं चाहिए, अब इन लोगों की निगेटिविटी मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, अब मैं अपने आप में खुश हूँ और मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ हैं और आप अब नहीं हार सकते। कोई भी आप पे कोई भी किसी भी तरह का अटैक कर ले, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक कर ले, कोई भी आप पे फिजिकल अटैक कर ले, आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इस बुराई से भी आप ओवरकम आगे भी कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंट आप बन जाते हो और एक आप बटरफ्लाई की तरह उड़ने लग जाते हो, आपकी ज़िंदगी को पर लग जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही सक्सेसफुल और सुंदर हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी सारी निगेटिविटी को हटाइए और अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैनिफेस्टिंग कीजिए, मैनिफेस्टिंग के लिए प्रेयर कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, अकेले में रूम में बैठिए और बोलिए कि परमेश्वर, यूनिवर्स, मैं आपसे बात करती हूँ, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे लाइफ में ये तकलीफ़ है, इन तकलीफ़ को दूर कीजिए, मेरे सारे दुख दूर कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए इन सब को ओवरकम करने की, मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे अपने आप में क्या बदलाव करने हैं और मुझ में कौन से बदलाव ज़रूरी है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या स्वीकार करना है। इन सब के बारे में परमेश्वर से बात कीजिए, उनको मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि मांगा तो दिया जाएगा और ढूंढा तो मिलेगा। आप ढूंढिए, परमेश्वर को ढूंढिए। पर कहा जाता है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है, तो आपको ढूंढने से खुदा तो मिलेगी ही मिलेगी और खुदा आपको ऐसी ज़िंदगी देंगे, ऐसी ज़िंदगी आप पाएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। एक सक्सेसफुल लाइफ आप मैनिफेस्ट करोगे और पाओगे। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, ये आप ट्राई कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सुनेंगे, यूनिवर्स आपको सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव होंगे। और विश्वास रखिए कि ये पॉजिटिव बदलाव आपके साथ हो चुके हैं। अगर वो आपके साथ नहीं भी हो रहे तो आप इमेजिन करिए कि वो हो चुकी है और वैसे बिहेव करना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आपके पास पैसे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप इमेजिन करना शुरू कर दिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और उस तरह आप बिहेव करना शुरू कर दीजिए, यानी कि खुद में पॉजिटिविटी लाइए, स्ट्रेस ना लेते हुए खुश रहिए। देखिए, आप सब में और प्रेयर करते रहेंगे, परमेश्वर आपने मुझे दिया है, जो आज तक आपने मुझे दिया है, जितने पैसे आज तक मुझे दिए उसमें मैं खुश हूँ और आगे भी रहूँगी और आप मुझे और भी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी ज़िंदगी में जो भी नहीं है आप वो मांगिए और इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर ने वो आपको दे दिया है और उसके अनुसार बिहेव कीजिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो परमेश्वर ये देखेंगे कि आप उन पे कितना भरोसा रखते हैं। यूनिवर्स आपके भरोसे को देखेंगे कि आप इन निगेटिव परिस्थिति में भी हंस रहे हो, इनको स्ट्रांगली फेस कर रहे हो। और ये जो निगेटिविटी को आप जब स्ट्रांगली फेस करोगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ देखेंगे कि मेरा बच्चा इतनी मुश्किलों में भी हंसता है, इतनी मुश्किलों में भी मुझे धन्यवाद कहता है और उसका प्राइज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा परमेश्वर की तरफ से। वो आपकी बेस्ट लाइफ के रूप में होगा, वो आपकी स्पिरिचुअल पावर के रूप में होगा, वो आपके इम्प्रूवमेंट के रूप में होगा, वो आपके प्रोग्रेस के रूप में होगा। और वो हो सकता है परमेश्वर आपको स्वर्ग में सब कुछ वो दे, वो प्रदान करे, वो मुकुट आपको प्रदान किया जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी ये वीडियो अगर आपको मोटिवेट करती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर प्रेज द लॉर्ड लिखना मत भूलिएगा, परमेश्वर की स्तुति हो लिखना मत भूलिएगा। और हमेशा परमेश्वर
को मैनिफेस्ट करते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। आपकी सिचुएशन पूरी तरह से बदलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद और प्रेयर करने के बाद आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।